बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो रशिया के एडवांसेस इस जंग को लेकर और इस पूरे के पूरे तनाज़े में आगे की जानिब भी बढ़ रहे हैं और रूस इस जंग में हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो इस जंग के अंदर अपर हैंड हासिल कर ले। और ये इस वक्त एविडेंट भी लग रहा है कि इस पूरी की पूरी जंग से अब दुनिया की अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाली ताकतें कांप उठी हैं और वो जो ऑप्शंस हैं जो कि रशिया एक्सरसाइज कर सकता है, उन ऑप्शंस को सोचकर भी आलमी ताकतों की टांगें कांप रही हैं। या फिर जैसे आजकल पाकिस्तान के अंदर एक नई टर्म मौजूद है और काफ़ी मकबूल है, तो अमेरिका, नेटो और जर्मनी के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट्स हैं कि किस तरह से उनकी कांपें टांग गई हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर जो कीव की तरफ रूस का एक बहुत बड़ा काफिला जा रहा था जो कि 40 माइल्स लॉन्ग था, 40 मील पर मुहित रूस का एक मिलिट्री कॉन्वॉय जो दारुल हुकूमत कीव से 10-15 किलोमीटर दूर था, शुरू में 50 किलोमीटर दूर था, रशिया उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ ले जाता रहा और 4 से 5 दिन तो उस काफिले को वहीं पर हॉल्ट कर दिया गया, वहीं पर रोक दिया गया। लेकिन अब इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर इस काफिले के हवाले से जो नई सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, उन्होंने ये चीज़ वाजे कर दी है कि अब हो सकता है कि ये तनाज़ा, ये जंग रूस की जानिब से चंद दिनों का ही मेहमान हो और इसमें रशिया पूरे यूक्रेन पर और बिलखुसूस दारुल हुकूमत के ऊपर अपने झंडे लहरा दे। जबकि यूक्रेन के ऊपर 800 से ज़ायद मिसाइल दागे जाने के हवाले से भी मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं। जबकि अभी तक की तमाम ताज़ा तरीन जो बड़ी खबरें हैं, रात तक की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, वो मैं आपके सामने रखता हूं ताकि मुकम्मल अहवाल जो है वो आपके सामने रखा जा सके। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त रशिया का इस जंग के अंदर एक मुल्क है जो मुकम्मल तौर पर एलाय है और वो मुल्क है बेलारूस। अब कल नाज़रीन कराम बेलारूस के ऊपर एक अटैक हुआ, बेलारूस की टेरिटरी के अंदर यूक्रेन से हमला हुआ। अब इसके फौरी बाद जाहिर बात है बेलारूस के पास ये मौका है, बेलारूस के पास अब ये जवाज़ है कि वो अपने एलाय, अपने दोस्त रशिया के लिए अब इस जंग में अपने ट्रूप्स भी उतार दे। पहले तो वो टेरिटरी इस्तेमाल हो रही थी, अब यूक्रेन ने इसके ऊपर यूटर्न लिया और यूक्रेन ने ये दावा किया कि जी ये तो रशिया ने खुद अटैक किया है अपने इत्तेहादी पर और ये एक फॉल्स फ्लैग है बेलारूस को जवाब देने के लिए कि वो भी इस जंग के अंदर कूद पड़े। जबकि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि बेलारूस के हवाले से यूक्रेन ने यह भी ऐलान किया कि रशिया से तो हम लड़ ही रहे हैं लेकिन बेलारूस से हम सही लड़ेंगे, क्योंकि जाहिर बात है बेलारूस और यूक्रेन का हो सकता है कि मिलिट्री के अतबार से वो बराबर हों। आप देख भी सकते हैं, यूक्रेन विल फाइट बैक इफ वन बेलारूसियन सोल्जर क्रॉसेस द बॉर्डर, कि हम मुकम्मल तौर पर आपके साथ जंग लड़ेंगे अगर एक भी बेलारूस का जो फौजी है वो बॉर्डर को क्रॉस किया उसने और वो वहाँ पर आगे बढ़ा। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वो रिस्ट्रेंट दिखाएंगे मुकम्मल तौर पर। जबकि रशिया के कितने ट्रूप्स आ गए हैं उसके खिलाफ इन्होंने इस तरह की बात नहीं की, लेकिन ये बेलारूस के ऊपर भी अटैक करने की बात कर रहे हैं। सारी बात है, पानी जो है वो वहीं को जाता है और वहीं गिरता है जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो नीचे की तरफ ही जाता है। तो बेलारूस के बारे में तो ये बात कर सकते हैं, रशिया के बारे में ये सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर रशिया ने भी बड़ा फैसला कर लिया और आप ये खबर देख सकते हैं, रशिया टू सप्लाई बेलारूस विद मॉडर्न वेपन्स, और रशिया ने अपने इत्तेहादी बेलारूस को इंपॉर्टेंट तरीन मॉडर्न वेपनरी जो है उससे इक्विप करने का फैसला कर लिया है। जबकि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर आपको ये मालूम होगा कि अमरीका, यूरोप, यूके, इधर से फॉरेन फाइटर्स जो हैं, आम लोग वॉलंटियर कर रहे थे और आम लोग यूक्रेन की इस इंटरनेशनल बटालियन का हिस्सा बनना चाह रहे थे, जिसके हवाले से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये दुनिया भर से अपील की। 1 लाख यूक्रेन का ओवरसीज़ वापस आया, 16,000 का पहला बैच आया जिसने पोलैंड के ज़रिए यूक्रेन के अंदर परवाज़ भरी और उसके अंदर इंडिया से, मैक्सिको से, अमेरिका से लोग थे और इनकी गवर्नमेंट्स इनकरेज कर रही थी, इनकी गवर्नमेंट्स इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर रही थी। लेकिन रशिया को लग समझ गई कि जाहिर बात है ये सीधी तरह से तो इस जंग में आ नहीं सकते, क्योंकि रूस का खौफ है, आलमी जंग का खौफ है, थर्ड वर्ल्ड वॉर का खौफ है, लेकिन ये अपने लोगों को इस तरह से प्लांट भी कर सकते हैं। अब अमेरिका बहादुर ने उस पर भी पलटा खाया और आप देख सकते हैं, यूएस सिटीजन्स हु ट्रैवल टू यूक्रेन वार्नड दे कुड बी कैप्चर्ड। इन्होंने कहा है कि एडवाइजरी जारी कर दिया कि जो यूक्रेन जा रहे हैं हमारी हुकूमत कोई गारंटी नहीं लेती, तुम लोगों को यरगमाल बनाया जा सकता है, तुम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तुम लोगों को कत्ल किया जा सकता है और इसके अंदर हम अब कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन इससे बड़ा पलटा और इससे बड़ा यू टर्न जो कि यूक्रेन के लिए इस वक्त ज़ेर कत्ल, एक तरफ तो $13 बिलियन की इमदाद का बिल भी अप्रूव हो गया जी, इनकी सेनेट से, इनकी कांग्रेस से, बाइडन साहब ने भी दस्तखत कर दिए, ह्यूमैनिटेरियन एड भी दे रहे हैं। लेकिन भाई ह्यूमैनिटेरियन एड तो
चाइना भी दे रहा है, जो कि रशिया का इस सारे के सारे मामले में सबसे बड़ा एलाय है। और इंसानी बुनियादों पर इमदाद तो कोई भी मुल्क दे सकता है, रशिया खुद देने के लिए तैयार है कि जो वहाँ पर इंसानी बहरान है, हम दवाइयाँ भी भेजते हैं, सब कुछ भेजते हैं। हम तो चाहते हैं, हमारे तो हक में है कि कोई इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ना ले, कोई बहरान जन्म ना ले। अब इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर बाइडन ने एक ऐसा पलटा खाया है जिसने यूक्रेन की नींदें हराम कर दी हैं। आप ये खबर देख सकते हैं, बाइडन वॉन्स डायरेक्ट नेटो रशिया क्लैश वुड ट्रिगर वर्ल्ड वॉर 3। लेकिन इसके साथ ही साथ बाइडन ने जो बातें कही हैं वो इस वक्त इनके लिए बड़ी अलार्मिंग हैं, क्योंकि इनकी नींदें उड़ गई हैं। बाइडन ने ये कॉशन किया है, ये वार्न किया है तमाम तर नेटो ममालिक को कि अगर हम ऑफेंसिव वेपन देते हैं यूक्रेन को, जो कि हमला कर सकता है रूस पर, ये वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर सकता है। प्रेसिडेंट जो बाइडन emphatically rejected the idea of sending American troops or offensive weaponry into Ukraine, telling House Democrats on Friday that such a move would trigger a World War 3। और उन्होंने कहा है कि हम ना अपने ट्रूप भेजेंगे और ना ऑफेंसिव वेपन भेजेंगे। अब ये ऑफेंसिव वेपन क्या है? ये लगातार कह रहे हैं कि हम यूक्रेन की फौज को डिफेंसिव वेपन भेजेंगे, यानी कि ऐसा वेपन जो उन्हें दिफा में मदद करे। ऐसा कोई हथियार भेजने से भी इन्होंने अब इनकार कर दिया है जो रशिया के ऊपर हमला कर सके, जो रशियन टेरिटरी के ऊपर हमला कर सके, और ऐसी कोई चीज़ भी। और यही वजह है कि अमेरिका ने पहले खुद पोलैंड को ऑफर की कि सारे में गुने दे दो और हम जी तुम्हें F-16 दे देते हैं। पोलैंड ने हामी भरी, अमेरिका ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि इसमें उसने कहा है कि हम ये नहीं चाहते कि प्यूटिन की जो यूक्रेन की जंग है वो विक्ट्री में बदले। वी आर शोइंग स्ट्रेंथ एंड विल नेवर फॉल्टर, बट लुक द आइडिया that we are going to send in offensive equipment and have planes and tanks and trains going in with American pilots and American crews. Don't kid yourself। कह रहे हैं अगर किसी को लग रहा है हम प्लेन भेज देंगे, हम जी टैंक भेज देंगे, तो आप मजाक ना करें, ये दीवाने का ख्वाब है, हम ऐसा पागलपन नहीं करेंगे। दैट्स कॉल्ड वर्ल्ड वॉर 3। ओके, लेट्स गेट इट स्ट्रेट हेयर गाइज। ये डेमोक्रेट से बात कर रहा था, कह रहा था ये वर्ल्ड वॉर 3 होगी, और अपने जो स्ट्रेट हैं चीज़ें उन्हें अपने जेनों में रखें। और ये कह रहे हैं कि हम डिफेंसिव वेपनरी भेज देंगे, हम इंटेलिजेंस सपोर्ट दे देंगे, लेकिन हम इस सारे के सारे मामले में नो फ्लाई जोन और दीगर चीज़ें और फाइटर जेट, ये चीज़ें अब हमारा हाथ खड़ा है। और हमने तो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने नेटो के ममालिक पर लगाया, क्योंकि अब नेटो को अपने लेने के देने पड़ गए हैं। हमने यूक्रेन का तहफ़्फ़ुज़ क्या करना है, अब तो हमें अपने ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसके लाले भी पड़ चुके हैं। जबकि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर रशिया इस चीज़ को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, और बेलारूस की तरफ से जो हमला है वो भी इसी सिलसिले की एक बड़ी अहम कड़ी है। मैं इस हवाले से नाज़रीन किराम आपके सामने एक खबर रखता हूँ ग्लोबल न्यूज़ की। रशिया वाइडन्स अटैक ऑन यूक्रेन एज कॉन्वॉय आउटसाइड कीव अज्यूम्स स्ट्राइकिंग पोजीशंस। जो कीव के बाहर नाज़रीन किराम इनका कॉन्वॉय है, जो कि कीव के बाहर पड़ाव डाला हुआ था, वो अब स्ट्राइकिंग पोजीशंस लेना शुरू हो चुका है। ये स्ट्राइकिंग पोजीशन क्या होती है? ये होती है अटैक की पोजीशन, कि किस तरह से हमला करना है, किस तरह से अटैक करना है, किस तरह से धावा बोलना है। वो पोजीशन अब इस जो कॉन्वॉय है, रूस का सबसे बड़ा कॉन्वॉय दारुल हुकूमत कीव के बाहर, उसने लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा यूरो न्यूज़ की खबर भी देख सकते हैं, रशिया वाइडन्स अटैक टू वेस्टर्न यूक्रेन एज ह्यूज कॉन्वॉय नियर्स कीव। उसने वेस्टर्न यूक्रेन पर भी दावा बोल दिया हुआ है, और कीव के ऊपर हमला जो है वो मुकम्मल तौर पर हो सकता है। इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर पेंटागन ने यह अपडेट दी है, आप देख सकते हैं ABC न्यूज़ की। रशियन फोर्सेज मूव विदिन 9 माइल्स ऑफ कीव्स सिटी सेंटर। ये कीव से 9 मील नहीं है, ये कीव का सिटी सेंटर जो कि शहर का मिड होता है उसके 9 माइल्स रेडियस में, यानी कि बिल्कुल ये शहर के दहाने पर पहुंच चुके हैं, शहर की एंट्रेंस पर पहुंच चुके हैं। और इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं नाज़रीन कराम इस वक्त जो सामने आ रही हैं, ये बड़ी ही दिलचस्प भी हैं, और इसमें यह बताया गया है कि अब ये कॉन्वॉय एक कॉन्वॉय नहीं रहा। मैं आपके सामने ये सैटेलाइट इमेजेस भी चलवा देता हूं ताकि मुकम्मल चीज़ें जो हैं वो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। आप पहले खबर देखें अल जज़ीरा की। सैटेलाइट इमेजेस शो रशियन आर्मी कॉन्वॉय नियर कीव हैज़ डिस्पर्स्ड, यानी कि अब वो डिस्पर्स हो चुका है। वो अब एक कॉन्वॉय की सूरत नहीं, बल्कि उसने घेरा लेना या फिर स्ट्राइकिंग पोजीशन वाली खबर की तरह ही ये सैटेलाइट भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। मैक्सर से सैटेलाइट फोटो शो अ ह्यूज रशियन कॉन्वॉय आउटसाइड कीव हैज़ ब्रोकन अप, फोर्सेज मूविंग इनटू टाउन्स एंड फॉरेस्ट्स नियर बाय। यानी कि जो फोर्सेज हैं वो मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर और मुख्तलिफ फॉरेस्ट जो कि जंगलात हैं वहाँ पर इस वक्त मूव कर रही हैं। और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये इस वक्त इनके लिए बड़ी अलार्मिंग हो
चुकी हैं तमाम तर इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर। अब मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन कराम के आपके सामने, बल्कि ये सेटेलाइट इमेजेस भी चलवा देते हैं। आप सबसे पहले ये देखें, ये एक मैक्सर की सेटेलाइट इमेज है। इसके अलावा ये दूसरी सेटेलाइट इमेज देखें तो इनके ट्रूप्स फॉरेस्ट्स के अंदर जा रहे हैं, घने जंगलों के अंदर, उसके साथ ही साथ शहरों के अंदर भी डिस्पर्स होते हुए। ये मैक्सर सेटेलाइट की इमेजरी है और ये क्रेडिबल सेटेलाइट समझी जाती है, इसलिए अरब मीडिया हो जाए या वो मीडिया जो कदरे दरमियान में रहने की कोशिश कर रहा है, जाहिर बात है वेस्टर्न मीडिया है, फिर रशियन मीडिया है, फिर उसके दरमियान अरब मीडिया है, तो ये तमाम तर मीडिया भी इसे कोट करते हैं। इसके साथ ही साथ इत्तलात नाज़रीन कराम ये बताई गई हैं कि इन्वेजन के स्टार्ट से लेकर अब तक 810 मिसाइल यूक्रेन के ऊपर बड़े ही सख्त किस्म के दागे गए हैं और ये बड़े तबाहकुन मिसाइल हैं जो यूक्रेन की तरफ से दागे गए हैं। और इनके साथ ही साथ जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो इस पूरे के पूरे मामले में बड़ी इंटरेस्टिंग भी हो चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क है रशिया, उसने थर्मोबारिक जो वेपन है वैक्यूम बॉम्ब्स के इस्तेमाल का तो उसने एतराफ़ कर लिया है और अमेरिका कह रहा है कि ये केमिकल वेपन यूज़ कर लेगा यहाँ पर बड़े छोटे से लेवल पर, लेकिन ये केमिकल अटैक भी कर सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें अब पाइल अप हो रही हैं और बड़े ही ख़तरनाक रुख इख्तियार करती जा रही हैं और कीव के आसपास जो इनका काफ़िला डिस्पर्स हो चुका है, ये क्लियर इंडिकेशन है द अटैक कैन बी लॉन्च्ड इन फ्यू आवर्स और इन फ्यू डेज, बिकॉज रशिया का प्लान जो है वो बिल्कुल एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। यूक्रेन इज गेनिंग सम, आप कह सकते हैं कि इसमें पॉइंट्स और उसके पॉइंट्स टेबल पे कुछ बन रहे हैं, इनके कॉन्वॉयज उड़ाए जा रहे हैं, इनके छोटे छोटे काफिले या इनके बड़े बड़े जनरल्स। रशिया के लगातार 3 मेजर जनरल्स मारे गए हैं, फिर रमज़ान कादरॉव के जो करीबी जनरल हैं वो मारे गए थे, फिर एक कर्नल जो कि पुतिन के बड़े करीबी थे और मेडल ऑफ ब्रेवरी ले चुके थे और टैंकों की जो पूरी रेजिमेंट है उसकी कमांड कर रहे थे, उन्हें मारा है। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी मिलिट्री है। मतलब खबर में हम इसलिए इसे बनाते हैं क्योंकि वही बात है कि एक बहुत बड़ा पहलवान किसी कमज़ोर से आदमी को 50 थप्पड़ मारे और वो इतनी बड़ी खबर नहीं है। वो कमज़ोर आदमी उठ के पहलवान को 5 थप्पड़ भी मार दे, दैट इज़ न्यूज़, दैट इज़ समथिंग विच अमेजेस यू एंड फिर आप उसके ऊपर हैरान होते हैं। तो इसलिए यूक्रेन की एडवांसमेंट इसलिए बड़ी खबर बनते हैं। अलबत्ता ओवरऑल पलड़ा तो जारी बात है नज़र आ रहा है रूस का भारी है और चंद ही घंटों की गेम है रशिया के लिए पूरे के पूरे यूक्रेन पर या दारुल हुकूमत पर अपने झंडे लहराना। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।